So hello friends, welcome back to my YouTube channel MedEasy. Today we are going to see about the drugs that are used in the treatment of congestive heart failures. So today we are seeing this much of topics. So first we start with the cause of congestive heart failure. Congestive heart failure कैसे होता है? ठीक है? तो पहले ड्यू टू सम डैमेज इन मायोकार्डियम, ओके, हमारे हार्ट के मायोकार्डियम में डैमेज होने की वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में क्या होगा, जो हार्ट की वॉल होगी उसमें डैमेज हो जाएगा। अब हार्ट की वॉल में डैमेज हो जाएगा तो क्या हार्ट इतना पंप कर पाएगा? नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो ब्रेन में इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अब ब्रेन बोले मैं तो आपकी बॉडी का राजा हूँ, ठीक है, अगर मुझे कम ब्लड मिलेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ब्रेन क्या करेगा, फिर ब्रेन सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है मेनली टू टाइप्स का होता है, लो आउटपुट हार्ट फेलियर एंड हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। अब लो आउटपुट हार्ट फेलियर क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू सम डैमेज इन हार्ट लाइक इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओके, और कोई मान लो हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई। ड्यू टू दिस रीजन द लो आउटपुट हार्ट फेलियर इज देयर। व्हाई? बिकॉज अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में डैमेज हो गया तो हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ब्लड इन पेरिफ्री। पेरिफेरल जो ऑर्गेन्स होते हैं, पेरिफेरल ऑर्गेन्स, उसके अंदर ब्लड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा किस डिसीज कंडीशन में होता है? तो लाइक इन डिसीज कंडीशन लाइक अनेमिया, ओके, इन बेरी, इन थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सारे डिसीज कंडीशन में क्या होता है, हाउ आउटपुट हार्ट फेलियर। ओके, सो लेकिन कभी आपसे कोई पूछे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हमेशा हमको यही मान के चलने का कि इट इज अ लो आउटपुट हार्ट फेलियर ड्यू टू सम डैमेज इन हार्ट। सो नाउ लेट्स वी सी द फर्स्ट द क्रोनिक हार्ट फेलियर। सो क्रोनिक हार्ट फेलियर पहले तो होता कैसे, ठीक है, पहले हम वो देखेंगे। सो क्रोनिक हार्ट फेलियर होगा ड्यू टू देयर इज एन डैमेज इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इन हार्ट। ओके, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, मसल्स डैमेज हो गई। मसल्स डैमेज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। मींस ब्रेन क्या करेगा, इट ट्राई टू रिस्टोर द कार्डियक आउटपुट। ब्रेन क्या करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। सो जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्डियक आउटपुट हमारे हार्ट का रिस्टोर करना स्टार्ट करेगा, और इसी को बोलते हैं हम कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, सो एज यू ऑल नो दैट इन अवर हार्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। अगर बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। किडनी के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो तो उसके अंदर क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक रीमॉडलिंग और कार्डियक हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस है। देन ड्यू टू इंक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी जो वेन्स होती है, जो उसके अंदर क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आर्टरीज होगी उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से आफ्टरलोड इंक्रीज होगा। एंड इन वेन्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से प्रीलोड इंक्रीज होगा। ओके, यू कैन रिमेंबर लाइक ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आफ्टरलोड। ओके, सो अब ये सारी चीजें इंक्रीज हो गई, इनकी वजह से एंडली फाइनली क्या होगा, इट कॉजेस कार्डियक हाइपरट्रॉफी। वो क्या क्या कॉज करेगा, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, और दूसरा इसको बोलते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। ओके, इट कॉजेस कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड कार्डियक रीमॉडलिंग। अब ये कार्डियक रीमॉडलिंग
करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक का जो अपना हार्ट है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई, मसल्स इंक्रीज हो गए, तो क्या करेगा, इट फर्दर डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ब्रेन क्या करना चाह रहा था, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना चाह रहा था, बट ये तो कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज हो गया, तो हार्ट और वर्क कर पाएगा नहीं, हार्ट और वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम बोलते हैं decompensated heart failure. What we can say, it is called decompensated heart failure. Why? Because और फर्दर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। अब किसी पेशेंट को डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर हो गया तो उसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट यही है, या तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दो, या तो फिर उसका लास्ट ऑप्शन है हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके, छेल्ले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ओके, सो नाउ वी सी द ड्रग्स फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, हम कौन कौन से ड्रग देंगे, सो पहले हम कौन से ड्रग देंगे, ऐसे ड्रग जो कार्डियक को प्रोटेक्ट करेंगे, मीन जो हमारी कार्डियक जो हाइपरट्रॉफी हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो टेम्परेरी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे। ठीक है, तो पहले हम कार्डियो प्रोटेक्टिव देखेंगे, तो हम उसको याद कर सकते हैं निमोनिक से, जिसका नाम है हिसाब। ठीक है, हिसाब से हम उसको याद रख सकते हैं। लाइक इन एच फॉर हाइड्रोलाइजिन, हाइड्रोलाइजिन क्या है, इट इज आर्टेरियोडायलेटर, सो इट डिक्रीजेस द आफ्टरलोड। ठीक है, ये आफ्टरलोड को डिक्रीज करके कार्डियक हाइपरट्रॉफी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, कार्डियक की मोर्टेलिटी को डिक्रीज करेगा। आइसोसोर्बाटाइन नाइट्रेट है, ठीक है, ये विनोडायलेटर होता है, सो इट डिक्रीजेस द प्रीलोड, ये प्रीलोड को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आफ्टरलोड प्रीलोड डिक्रीज होगा, उसकी वजह से जो कार्डियक की हाइपरट्रॉफी है उसके अंदर डिक्रीज होगी। ओके, देन देयर इज अ सेकंड ड्रग दैट इज नोन एज इवाब्रेडिन। अब इवाब्रेडिन है, इवाब्रेडिन क्या है, सो इवाब्रेडिन इज अ फनी सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ये सोडियम चैनल का ब्लॉक करती है, फनी सोडियम चैनल का, ठीक है, जो एसिड में प्रेजेंट होता है, और उसका मेन साइड इफेक्ट होता है ड्रग का, इट कॉजेस डिक्रीज इन विजुअल एक्यूटी। ठीक है, ये हमारे विजुअलाइजेशन में डिफेक्ट कॉज करता है इवाब्रेडिन। एंड थर्ड ड्रग इज साकोबिट्रिल। अब साकोबिट्रिल क्या है, सो उसका पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो साकोबिट्रिल इज अ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, इट इज अ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। अब नेप्रिलाइसिन होता क्या है, आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज नेप्रिलाइसिन। सो देयर इज वन पेप्टाइड व्हिच इज प्रेजेंट in our blood, that is BNP, brain natriuretic peptide। ओके, ये BNP क्या क्या रोल है, तो इट कॉजेस वेजोडाइलेशन, ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है और सोडियम का अमाउंट डिक्रीज करता है। अब ये वेजोडाइलेशन करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या फायदा है, तो वेजोडाइलेशन करेगा तो ऑब्वियस सी वस्तु, अगर वेजोडाइलेशन करेगा तो ये आफ्टर लोड को डिक्रीज करेगा, ठीक है, प्री लोड को डिक्रीज करेगा। अब ये आफ्टर लोड और प्री लोड को डिक्रीज कर दिया इसने, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक रिमॉडलिंग को डिक्रीज करेगा। अब बीएनपी है, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये नेप्रिलाइसिन क्या करेगा, ये उसको डिग्रेड कर देता है। नेप्रिलाइसिन क्या करता है, ये बीएनपी को डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसका इफेक्ट शो नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई हमने एक ऐसी ड्रग बनाई जो इस एंजाइम को ही क्या करे, इनहिबिट कर दे। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, बीएनपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन और इसके इफेक्ट शो होंगे। ठीक है, तो नेप्रिलाइसिन, साकोबिट्रिल क्या करेगा, ये नेप्रिलाइसिन को इनहिबिट करेगा। नाउ अब इसमें हमने एक और ड्रग बनाया है जो सेम बीएनपी जैसा काम करता है, बट इट इज अ बीएनपी एनालॉग, उसका सेम वर्क है एज बीएनपी, उसका ड्रग का नाम है नेजिरिटाइड, नेजिरिटाइड। ओके, ये ड्रग क्या करेगा, इट इज अ सेम लाइक ब्रेन नेटिवेटिक पेप्टाइड। ओके, अब हम साकोबिट्रिल को ऐसे नहीं देते, हम साकोबिट्रिल को एक कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, साकोबिट्रिल विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ वालसार्टन। ओके, अब साकोबिट्रिल और वालसार्टन को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अर्नी, ARNI, अर्नी। अर्नी is a combination that is given to the congestive heart failure patient for the chronic treatment, और ये काफी बार MCQ में पूछा गया है, so it is a most important thing, so remember
इट। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। फोर ड्रग जो हम क्रोनिक हार्ट फेलियर में देते हैं दैट इज एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबी इनहिबिटर्स। अब एसी इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, और याद रखना एसी इनहिबिटर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर। एसी इनहिबिटर्स क्या होते हैं? दे आर दी ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब कोई आपसे पूछे कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में सबसे पहला ड्रग कौन सा देते हैं, तो हम एसी इनहिबिटर्स और एआरबी इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ ड्रग that we given that is aldosterone antagonist। aldosterone antagonist में कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होंगे, तो ड्रग लाइक spironolactone एंड एप्लेरिनोन। ओके, ये ड्रग एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। अब spironolactone क्या करेगा? spironolactone एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, मतलब एल्डोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या कॉज करता है, तो इट कॉजेस कार्डियक रीमॉडलिंग। एल्डोस्टेरोन कार्डियक रीमॉडलिंग कर जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रग देने की वजह से ये कार्डियक रीमॉडलिंग को डिक्रीज करेगा। ओके, ये ड्रग क्या करेंगे, ये ड्रग कार्डियक रीमॉडलिंग को डिक्रीज करेंगे, उसकी हाइपरट्रॉफी को भी डिक्रीज करेंगे। नाउ द सिक्स्थ ड्रग दैट वी आर यूजिंग इज बीटा ब्लॉकर्स। अब हम इसमें कौन कौन सी बीटा ब्लॉकर याद मतलब यूज करते हैं, सो हम उसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज BMC, Bombay Municipal Corporation। Okay, B for bisoprolol, M for metoprolol, and C for carvedilol। ओके, अब हम कोई भी पेशेंट को जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको बहुत ही लो डोज में फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसका डोज ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हम उसका डोज ग्रेजुअली इंक्रीज करते, धीरे 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 करके इंक्रीज करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन acute CHF and decompensated heart failure। के बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट CHF बाय। अब मान लो कोई पेशेंट है जिसका ऑलरेडी हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, उसका हार्ट वर्क ही नहीं कर रहा, आप उसको बीटा ब्लॉकर दे दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका हार्ट और काम करना बंद कर देगा, तो वो तो वैसे भी मर जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव द बीटा ब्लॉकर्स इन एक्यूट एंड डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में तो वैसे पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो यू रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ देन वी सी द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या होता है, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, पहले हमको समझना होगा कॉन्सेप्ट व्हाट इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, तो डायस्टोल का मीनिंग्स क्या होता है, डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। अब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर किसकी वजह से होता है, सो एज यू सी इन द डायग्राम, ये आपकी वेंट्रिकल की वॉल है, ये कैसी हो गई है, ठीक, ठीक है, ये वेंट्रिकल की वॉल कैसी हो गई है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल पर हाइपरट्रॉफी हो गया, वेंट्रिकल की वॉल ठीक हो गई है। सो अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जितना पहले ब्लड जाता था, क्या उतना ही ब्लड अभी जा पाएगा, सो आंसर इज नो, कि ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ब्लड उतना ही इधर जमा नहीं रह पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर व्हाट इज हैपन, मान लो हमारे हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग दैट इन अगर हमारे वेंट्रिकल्स में 100 ml ब्लड आता है, ठीक है, तो उसमें से 70% ही बाहर जा पाता है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो वेंट्रिकल की कैविटी स्मॉल हो गई, उसमें मान लो 50 ml ब्लड आया तो उसमें से 35 ml ही गया, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं इधर भी 70% ब्लड जा रहा है वापिस बाहर, और इधर भी 70% ही ब्लड जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस हार्ट फेलियर इज नोन एज heart failure is known as ejection fraction which is preserved, ठीक है, ejection fraction भी preserve मीन्स ऐसा इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि सेम है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन।
ओके, ये एक ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। और इसमें ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद क्या होगा, इसमें एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा। अब ब्लड इसके अंदर एक्यूमुलेट होते 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 क्या होगा, ये बैक साइड जाएगा, बैक साइड जाने के बाद क्या होगा, ब्लड, ये जो वेंट्रिकल है, सॉरी ऑरिकल, इसके अंदर ब्लड कहां से आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड आया इसके अंदर, अब ये क्या होगा, ब्लड वापस जाएगा पल्मोनरी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी इडिमा। So due to this reason, this heart failure is also known as backward heart failure. इस हार्ट फेलियर को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। सो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे। सो हम इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स देंगे। सो फर्स्ट ड्रग हमने देखा इसमें पल्मोनरी एडिमा होता है, तो हम पहले इसको क्या देंगे, पेशेंट को डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में कौन सा, तो लूप डायरेटिक्स। ओके, और लूप डायरेटिक्स आर आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड, हम पेशेंट के अंदर नाइट्रेट्स देंगे। ओके, थर्ड, वी गिव वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स में हम अल्फा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, डिपिन्स वाले देंगे। एंड थर्ड, वी कैन आल्सो गिव पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। ओके, so now we move with our further discussion, that is systolic heart failure. अब systolic heart failure कैसे होता है, so it occur due to the thin and weak wall of मायोकार्डियम। अब ये हार्ट फेलियर में कैसा हो रहा है, मायोकार्डियम की वॉल कैसी है, थीन है और वीक है। ठीक है, अब ये जो वॉल है वेंट्रिकल्स की, ये कैसी हो गई, थीन हो गई है और वीक हो गई, तो आपको क्या लगता है ये इतना कॉन्ट्रेक्शन कर पाएगी, नहीं, ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट उतना नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इधर भी ब्लड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जितना ब्लड आ रहा था उतना जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस हार्ट फेलियर इज नोन एज अ हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ये ऐसा हार्ट फेलियर है जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम। ठीक है, और ये हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। ओके, सो इसका ऐसे पेशेंट का मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। सो ऐसे पेशेंट हमको हमेशा थके हुए दिखते हैं, फटीग होता है। ठीक है, सो अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो उससे पहले मेरा आपका क्वेश्चन है, मेरा आप सबसे, कि एक ड्रग की क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं आयनोट्रोपिक्स। आयनोट्रोपिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करे, विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो ड्रग इंक्रीज करे वो आयनोट्रोपिक्स होते हैं। तो हम ये आयनोट्रोपिक किस में यूज करेंगे, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। सो यस, वी यूज द आयनोट्रोपिक्स इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें मसल वीक हो गई है, हमको अगर ब्लड को पंप करना होगा। ठीक है, तो हम इस इधर आयनोट्रोपिक्स देंगे तो क्या होगा, ये जो हार्ट मायोकार्डियल की जो वेंट्रिकल की वॉल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये ब्लड आगे पंप कर पाएगी। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।